Hello students, this is Shubham here and we are here to study the disease of the skin. मतलब जो भी स्किन की बीमारियां होती हैं हम उस सब के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं. Now, the skin is often referred to as the largest body organ and serves as the main protective barrier against damage to internal tissues from trauma, ultraviolet light, temperature, toxins and bacteria. मतलब स्किन को लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन माना जाता है और वी कैन से दैट जो लार्जेस्ट बॉडी का ऑर्गन है उसको हम स्किन मानते हैं क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर की जैसे काम करता है. मतलब ये हमको बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है. स्किन मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है. कोई डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से हमें प्रोटेक्ट करता है. इंटरनल टिश्यूज़ को ट्रॉमा से प्रोटेक्ट करता है. यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है. टेम्परेचर से, टॉक्सिन से, जो भी बैक्टीरिया उन सब से, मतलब इन सब हार्मफुल चीज़ों से स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है और ये एक लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का. द स्किन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी प्रिस्क्रिप्शंस, टेम्परेचर रेगुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. मतलब स्किन किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए भी स्किन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी के लिए भी स्किन रिस्पॉन्सिबल होता है और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. स्किन इज कंपोज ऑफ टू मेन लेयर्स. मतलब स्किन की दो मेन लेयर्स होती है. जो हमारी स्किन होती है बॉडी की वो टू लेयर से बनी होती है. पहली होती है एपिडर्मिस और दूसरी कौन सी होती है? डर्मिस. सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एपिडर्मिस. जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, जो इनर लेयर होती है उसको हम डर्मिस बोलते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस क्या होता है. The epidermis or outer layer contains no blood vessels and is divided into 5 layers. जो देखो स्किन की सबसे पहले दो लेयर्स में डिवाइडेड होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस. जो आउटर लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं और उसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं. और जो एपिडर्मिस है अब वो सब टाइप्स होते हैं उसकी, मतलब उसकी भी लेयर्स होती है. जैसे स्किन की दो लेयर होती है, जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस उसकी भी 5 लेयर्स होती हैं. पहली कौन सी है? स्टर्टम कॉर्नियम, दूसरी लुसीडियम, तीसरी ग्लैनुलोसम, फोर्थ स्पिनोसम, एंड फिफ्थ इज जर्मिनेटियम और वी कैन से दैट बेसल. Skin containing 4 layers of epidermis is called thin skin present in lips and eyebrows. जो 4 लेयर होती है एपिडर्मिस की उसको हम थिन स्किन बोलते हैं, जो कि हमारे आईब्रोज के अंदर स्किन होती है या फिर हमारे लिप्स के अंदर स्किन होती है. और पांचवी जो लेयर है डेट इज स्टर्नम लुसीडियम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज थिक स्किन. मतलब जो हमारी बॉडी की थिन स्किन्स होती हैं जैसे कि आईब्रोज के ऊपर, लिप्स के ऊपर, वो कौन सी होती हैं? 4 लेयर्स. और जो 5th लेयर होती है वो किस में प्रेजेंट होती है? एज अ थिक स्किन. ठीक है. नाउ थिकनेस कितनी होती है? 0.07 से 0.12 mm थिक होती है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इज ए वेस्कुलर मीन्स नो ब्लड वेसल्स. एपिडर्मिस के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं. नाउ हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड लेयर ऑफ स्किन दैट इज डर्मिस. डर्मिस लाइज अंडर एपिडर्मिस. एपिडर्मिस से जो नीचे वाली लेयर होती है उसको हम डर्मिस बोलते हैं. दिस पोर्शन इज सप्लाइड बाय द डर्मिस ऑल्सो कंटेन्स नर्व्स, एंडिंग्स, स्वीट ग्लैंड्स. मतलब जो कि डर्मिस जैसे एपिडर्मिस था उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती है, लेकिन डर्मिस के अंदर नर्व्स, एंडिंग्स भी होती हैं, स्वीट ग्लैंड्स भी होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं. ठीक है. अगर तुमसे कोई पूछ सकता है कि एपिडर्मिस और डर्मिस में क्या डिफरेंस है तो हम ये बोल सकते हैं एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है, डर्मिस इनर लेयर होती है. एपिडर्मिस में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं और डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, हेयर फॉलिकल्स होती हैं या फिर स्वीट ग्लैंड्स होते हैं. There are investigations in dermis called dermal papillae and responsible for interlocking of epidermis and dermis. Sweat glands produce sweat glands. Sweat means पसीना. जो पसीने जो जैसे हमें पसीना आता है वो किसके वजह से आता है? स्वेट ग्लैंड्स की वजह से. विच कंटेन सम बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट्स. जो कि जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेटिंग करते हैं, उसकी वजह से हमें स्वेटिंग होती है, उससे हम बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर करते हैं जैसे कि कोई वाटर, सोल्ट, वो सब वेस्ट प्रोडक्ट में एज अ स्वेटिंग के थ्रू बाहर आ जाता है. एवोपोरेटिंग स्वेट कॉजेज कूलिंग ऑफ द बॉडी. जैसे ही स्वेटिंग होती है तो बॉडी में कूलनेस आ जाती है. स्वेट फ्रॉम द एक्जिला एंड ग्रोन एरियाज
is more oily in nature and produce a characteristic odor when digested by the skin bacteria। मतलब अगर जो स्वेट एक्जिला या फिर ग्रोन एरिया से आता है वो ज़्यादा ऑयली स्किन की वजह से होता है, या फिर उससे एक बहुत ही कैरेक्टराइज्ड ओडर आती है, स्मेल आती है जब उसको स्किन बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर लेते हैं। सीबियस ग्लैंड सिक्रेट सीबम इनटू हेयर फॉलिकल्स। Sebum is an oily substance that keeps the skin moist and acts as a barrier against foreign substances। मतलब ये जो सीबम है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि स्किन को मोइस्ट रखता है, और जो अगर बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है उसके लिए एज अ बैरियर काम करता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉमन स्किन कंडीशंस इन अडल्ट्स। जो अडल्ट्स होते हैं उसके अंदर कॉमन स्किन जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती है वो कौन कौन सी हो सकती हैं? अकाइन, सेलुलाइटिस, सोरिसिस, शिंगल्स, स्किन कैंसर्स, वेस्कुलेटाइस। मतलब दीज आर द स्किन 6 कॉमन स्किन कंडीशंस इन अडल्ट। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अकाइन मीन्स पिंपल्स, जो उसको हम कॉमन लैंग्वेज में पिंपल बोलते हैं। अकाइन इज अ डिसऑर्डर ऑफ द पिलोसिबस यूनिट विच में प्रेजेंट विद कोमेडॉन्स, इन्फ्लामेटरी पेपुलस और पुस्टल्स, नोड्यूल्स एंड स्केरिंग कैन ऑल्सो ऑकर। मतलब ये एक डिसऑर्डर होता है जिससे कि जो स्केरिंग्स भी हो सकते हैं, नोड्यूल्स भी हो सकते हैं, उससे स्केर्स भी बन सकते हैं। द प्रिकर्सर्स लेसन्स ऑफ ऑल द एकाइन लेसन्स आर द माइक्रोकोमेडियन विच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ androgens develops into a non-inflammatory lessons, and inflammatory lessons of akin vary considerably with time, but in akin vulgaris comedians are a diagnostic signs। मतलब इसको हम नॉर्मली पिंपल बोलते हैं। दिस इज अ कॉमन स्किन डिसऑर्डर और कॉमन स्किन डिजीज। नाउ द सेकेंड स्किन डिजीज इज सेलुलाइटिस। This is an infection of the subcutaneous tissues most commonly caused by a group A, C और बीटा hemolytic streptococcus। मतलब एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि सबकटेनियस टिश्यू का ऐसा इन्फेक्शन है जो किससे होता है? ग्रुप ए से, ग्रुप सी से या फिर बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रिप्टोकोकस से ये मोस्टली होता है। इट यूजुअली इफेक्ट्स अ लोअर लिम्ब बट कैन ऑकर एनीवेयर ऑन द बॉडी। देखो जो सेलुलाइटिस होता है ये सब कटेनियस टिश्यूज की इन्फेक्शन होता है उसके अंदर, और मोस्टली किससे होता है? ये हीमोलाइटिक स्ट्रिप्टोकोकस ग्रुप ए, सी या फिर बीटा। और ये किस किस को इफेक्ट मोस्टली ये इफेक्ट करता है? जो लोअर लिम्स होती हैं उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है। वैसे ये बॉडी में कहीं भी हो सकता है इन्फेक्शन। अप्रोक्सीमेट एज ग्रुप मोस्टली कौन सी एज में होता है? मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल बट कैन बी सीन ऑन ऑल ग्रुप्स। मतलब मोस्टली इससे कौन इफेक्ट होता है? जो ओल्डर एज पीपल होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये हर एज ग्रुप में हमें दिखाई दे सकता है इन्फेक्शन। थर्ड है सोरियासिस इज अ कॉमन डिजीज विच इफेक्ट्स अबाउट 3% ऑफ द पॉपुलेशन। ये कॉमन डिजीज है जो कि 3% पॉपुलेशन में मोस्टली सब इससे सफ़र करते हैं। Psoriasis typically waxes and wanes with periods of relapse and remission. It is probably linked to several genes, so occurrence within families varies. It may be precipitated by hormonal changes. ये hormonal changes से भी हो सकता है। Infections such as streptococcal throat infection और trauma, अगर किसी को कोई trauma होता है या फिर throat infection होता है उससे भी हमें ये हो सकता है। Medications and emotional stress can also be as a trigger. There are several different forms of psoriasis. Here we describe two of more common presentations: chronic plaque psoriasis and guttate or small plaque psoriasis. और अब जो अप्रोक्सीमेट एज ग्रुप होता है जिसमें मोस्टली इन्फेक्शन होता है या स्किन डिजीज होती है, इट कैन ऑकर एट एनी एज बट ऑफ्टन बिगिन्स बिटवीन द एज ऑफ 15 या 25। मतलब मोस्टली किसी में भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली कब पाया जाता है? 15 या 25 की उम्र में। फोर्थ कॉमन डिजीज है शिंगल्स। शिंगल्स ऑकर्स इन पीपल वो हैव प्रीवियसली हैड चिकन पॉक्स। किसी को पहले अगर चिकन पॉक्स हो रखा होता है मोस्टली वहाँ पे होता है। द वायरस लाइज डोरमेंट इन द डोर्सल रूट गंगोलियन वेयर रीएक्टिवेट इट ट्रेवल्स डाउन द कटेनियस नर्व्स टू इन्फेक्ट द एपिडर्मल सेल्स। अब इसका जो अप्रोक्सीमेट एज ग्रुप होता है जिसके अंदर ये जिसको ये इन्फेक्ट करता है ये किसी भी एज में हो सकता है। नाउ द फिफ्थ वन इज स्किन कैंसर्स।
Excessive exposure to ultraviolet radiations is linked to non-melanoma type skin cancers and malignant melanoma. मतलब अगर स्किन बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में होती है यूवी रेज में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में, तो उससे हमें मैलिग्नेंट मेलानोमा डिजीज़ भी हो सकती है, मतलब हमें कैंसर भी हो सकता है। अर्ली रिकॉग्नाइजेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम पहले रिकॉग्नाइज कर लेते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होता है। अ गुड रूल ऑफ थंब इज़ टू सीक मेडिकल एडवाइस अबाउट ऑल द लेसन्स विच आर नॉट हीलिंग एंड मे बी एनलार्जिंग। अगर हमें कोई स्केयर होता है नॉर्मली, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको फटाफट उसका अर्ली रिकॉग्नाइज कर लें। अगर कुछ एनलार्ज मतलब बढ़े जा रहा है, छोटा नहीं हो रहा है या फिर हील नहीं हो रहा है कोई भी, तो हमें जल्दी से मेडिकेशंस या हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हेयर वी डिस्क्राइब द 2 मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ स्किन कैंसर्स एंड मैलिग्नेंट मेलानोमा। बायोप्सी इज यूजुअली परफॉर्म टू असेस द लेसन हिस्टोलॉजिकल। बायोप्सी मोस्टली हम बायोप्सी से हम कंसल्ट करते हैं। बायोप्सी का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी कैंसर का, किसी भी डिजीज़ का डायग्नोज या फिर ट्रीटमेंट करने के लिए छोटा सा अगर बॉडी का पार्ट लेते हैं, फिर उसको हम टेस्ट करते हैं, उसको हम बायोप्सी बोलते हैं। नाउ बेसल सेल कार्सिनोमा, दिस इज द कॉमनेस्ट स्किन कैंसर। ये बहुत कॉमन स्किन कैंसर होता है। इट यूजुअली ऑकर्स इन फेयर स्किन पीपल हु हैव वर्कड और हैड हॉबीज आउट ऑफ डोर्स। मतलब ये मोस्टली जो फेयर कलर्ड पीपल्स होते हैं उनको होता है, या फिर बाहर मतलब घूमने के बाहर की हॉबीज होती हैं उनको होता है। Although due to sun damage, BCC does not occur at the sites of maximum sun exposure, bald scalp, the lower lip or dorsum, most occur on the face with some on the trunk and limbs. Mostly ये faces पे होता है, trunk में या फिर limbs में होता है। Metastatic spread is rare in BCC. BCC means basal cell carcinoma. जो मोस्टली कैंसर होता है ये कौन सी एज ग्रुप में होता है, मिडल एज में या फिर ओल्डर एज में। Now the 6th one is vasculitis. This is the inflammation of blood vessels in the skin, usually due to the deposit of immune complexes in the wall of the vessels. जो ये वाला डिजीज़ है ये मोस्टली कब होता है, जब ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है स्किन के अंदर। मतलब स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं अगर उनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसकी वजह से हमें ये डिजीज़ होता है। और ये क्यों होता है, जब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हो जाते हैं ब्लड वेसल्स की अगर आउटर लेयर पे ये डिपॉजिट हो जाता है तो उससे हमें वेस्कुलाइटिस हो जाता है। थैंक यू।